वैश्विक नेताओं पर हमले का हवाला देते हुए आज बीजेपी को अचानक से यह क्यों लगने लगा कि विपक्ष जिस शब्दावली का इस्तेमाल करती है या विपक्ष जो बोली बोलती है उससे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को खतरा है? मैं समझता हूं कि इस प्रकार की वाणी और इस प्रकार की भाषा उपयोग करने का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका कोई आधिपत्य होना चाहिए, उसका कोई रेलेवेंस होना चाहिए। बिना बात के इस प्रकार की बातें करके जनता को भड़काना, मैं तो कह रहा हूं राहुल गांधी जी अपनी घर की स्थिति देख लें। मिसेस गांधी की डेथ हुई बीएन सिंह के माध्यम से, वो भी एक प्रकार का इंडोक्ट्रिनेशन था, एक इन्फ्लुएंस था, किसी कारण से कुछ हुआ। राजीव गांधी की डेथ हुई, वो श्रीलंका अकॉर्ड के बाद वहां पर उनके ऊपर तमिल असैसिनेशन हुआ। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे वो जेएफके कैनेडी हो या इसके अलावा जो पुराने प्रेसिडेंट रहे, वहां पे लगातार अटैक हुआ। 1963 में जेएफके कैनेडी पे हुआ, 1981 में रोनाल्ड रीगन पे हुआ। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो, और इसमें यंग बच्चे इन्वॉल्व हैं, आप ये देख लीजिए 20 या 22 साल की उम्र के लड़कों इस प्रकार के अटेम्प्ट करते हैं। जिसने रोनाल्ड रीगन पे किया था वो 61 साल की उम्र में, अब जाके 36 साल के बाद रिलीज हुआ है वो आदमी। उसको ये कह दिया गया कि आप ये सामाजिक रूप से कोई थ्रेट नहीं है। तो इस प्रकार की भाषा, आप देश के नेता हैं, अभी आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, आपको लोग देखते हैं, आपकी पार्टी एक पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है और आपके अंदर एक गरिमा होनी चाहिए। आप कुछ भी बोल देते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, वनौती बोल देंगे, उनको मार देना चाहिए, ये अजगर है, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं अजगर है। सोनिया गांधी ने शुरुआत करी, मैं तो कहता हूँ इस बात को, मौत का सौदागर कह करके। तो इस प्रकार की बातें करके आप समाज के अंदर उत्तेजना का प्रादुर्भाव कर रहे हैं, और उसके चलते हुए किसी व्यक्ति के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ जाए कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाए और इस लेवल तक पहुंच जाए कि वो अपनी जान देने को तैयार हो जाए। जिहाद में क्या होता है? इंडोक्ट्रिनेशन होता है। इंडोक्ट्रिनेट इस लेवल का कर देते हैं कि उनको अपनी जान की परवाह नहीं होती। लेकिन इससे कितना बड़ा नुकसान होता है, जब जेएफके कैनेडी का असैसिनेशन हुआ, वहां पे मूवमेंट चल रहे थे, वो सारे हाईजैक हो गए। तो मतलब इतना बड़ा इंपैक्ट अमेरिकन हिस्ट्री पे पड़ा एक हेड ऑफ स्टेट के जाने की, जो उनका एक पूरा एक मुहिम था, पूरा इंस्पिरेशन था, पूरा मूवमेंट था, वो खत्म कर दिया गया। तो एक इस प्रकार की आप बातें करते क्यों हैं कि साहब इनको मारा जाए, इनको दफन कर दिया जाए, इनकी कब्र खोल दी जाए। अब आप मनीशंकर अय्यर के वक्तव्य को उठा करके देख लीजिए, किस प्रकार से उनका नीच है। ये प्रधानमंत्री कभी बन ही नहीं सकता, चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। 2013 की बात कर रहा हूँ जो वो मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रकार की बातें आप लगातार करते चले आ रहे हैं। आपको मतलब कोई भी जरा सी भी सद्बुद्धि नहीं है। आपके घर में भी 2 इंसिडेंट हो चुके हैं, उसके बाद भी आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अरे क्या मतलब इस प्रकार की बात? आप गंभीर राजनेता बन के आइए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन गंभीर बातें करिए, आप इकोनॉमिक पॉलिसी, तमाम पॉलिसी बात करिए। इस प्रकार के जो अभी मैं एक सुन रहा था राहुल गांधी जी का, मोदी बोलता है, मोदी डर गया। अरे भाई आप प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़ दीजिए, आप व्यक्ति को निकाल दीजिए उससे। वो एक प्रोटोकॉल है, एक वहां पे एक संवैधानिक स्थान है जिसको सभी को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, कल राहुल गांधी भी आए, तो चेयर की गरिमा है, ना कि व्यक्ति की गरिमा है। तो इस प्रकार की बातें मैं उनको सुझाव दूंगा कि जरा इस प्रकार ना करें। और सुधांशु जी ने बिल्कुल सही, मैं समझता हूँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इस बात का इशारा किया है। लेकिन 2 बातें हैं मुकेश त्यागी जी। अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, जो मुझे लगता है कि राजनीतिक रैली में हर एक पार्टी, हर एक नेता की तरफ से एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसी बातों का इस्तेमाल करना जो कि लोगों को उकसा के किसी ऐसी हिंसा को और ऐसी स्थिति को पैदा करे जो कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो, वो एक दूसरी बात हो सकती है। अजय उपाध्याय जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, मैं चाहूंगी कि आपका वो काउंटर रखें, लेकिन दुष्यंत नागर जी अगर इसमें आप जोड़ना चाहें, क्या वाकई में राहुल गांधी हिंसा फैलाते हैं? मेरा सीधा और स्पष्ट सवाल है, क्योंकि बीजेपी का यह स्पष्ट और सीधा और गंभीर आरोप है कि उनकी बोली प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। नहीं, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में दोनों तरफ से ऐसे बयान दिए जाते हैं कि जिससे करवाहट बढ़ती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के द्वारा, ऐसे नारे लगाए गए जो गलत थे, जो नहीं लगाए जाने चाहिए थे। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए भी लगातार असम्मानजनक भाषा का प्रयोग होता है। और 2018 में जब गुजरात में असेंबली इलेक्शन थे तो राहुल जी के काफिले पर हमला किया गया था, उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए थे। कई और घटनाएं ऐसी हुई हैं जब राहुल गांधी किसी शहर की यात्रा कर रहे थे तो वहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने
कार्यकर्ताओं ने खूब जोरदार प्रदर्शन किए और जिसमें सुरक्षा के सवाल उठाए गए। इसके अलावा और हमें गहराई से बात करनी चाहिए, राहुल जी पे सीधा इस तरह से हल्का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। जैसा भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा, उनके पिताजी हिंसा का शिकार हो चुके हैं, उनकी दादी हिंसा का शिकार हो चुकी हैं, और राहुल गांधी तो माफ करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी माताजी ने और उनके परिवार ने अपने पिता के हत्या करने वाले लोगों के लिए माननीय न्यायालय में लिख के दिया है कि उनकी सजा को, उनकी मृत्यु दंड को माफ कर दिया जाए। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके मुद्दे से मैं सहमत हूं, जिसे आज डिबेट में लेके आए हैं, कि दोनों तरफ से, भाजपा और कांग्रेस की तरफ से सम्मानजनक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, एक दूसरे के नेताओं का आदर होना चाहिए, और ऐसे कड़वे भाषाओं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिससे कहीं बैठा कोई कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति या कोई समर्थक आवेश में आके किसी भी नेता के प्रति कोई गलत कदम ना उठा दे। ठीक है, राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हो, और जो दुष्यंत नागर जी ने कहा उसी के रेफरेंस को मैं आगे चलती हूं। जब ये कहते हैं कि राहुल गांधी तो माफ करने वाले व्यक्ति हैं, राहुल गांधी पर जो भी अगर हमला होता है, उनके काफिले पर, प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए, पटना आप याद करिए, इसके साथ आप पंजाब याद करिए, जो कुछ भी घटनाएं वहां पर घटी, ये बीजेपी की तरफ से बात कहना कि जो भी बोली या जो शब्दों का इस्तेमाल, अब जैसे मौत, कब्र खोदना जैसे और भी बहुत सारे हिटलर जैसे शब्दों का इस्तेमाल, या ये एक ऐसी सोच को डीपन करते हैं आम लोगों के बीच जिसमें उनके अंदर एक हिंसा का भाव हो सकता है कि भाई इस नेता को खत्म कर दो, मैं सीधी सीधी बात बोल रही हूं, गोली मार दो, इसको खत्म कर दो। क्योंकि इसका उदाहरण दिया गया, बहुत सारे नेताओं का जिक्र करते हुए बीजेपी ने आज इस मुद्दे को उठाया है, और ये वाकई में एक गंभीर बात है, फिर चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी भी पॉलिटिकल नेता की तरफ से हो। इन शब्दों को हमें व्यापक दृष्टि से देखने की जरूरत है, और उसके लिए पूर्णिमा जी मैं जिक्र करना चाहूँगा 1977 का। आपातकाल लगा 75 में, 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी देश में, उसके मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी शपथ लेने के बाद सबसे पहले इंदिरा जी के घर गए, और इंदिरा जी के घर जाने के बाद उन्होंने इसका जिक्र भी किया जब इंदिरा जी की हत्या हुई, और उन्होंने कहा कि मैं वहाँ देखा कि इंदिरा जी भय की गिरफ्त में थी। तो वो जाके वहाँ इंदिरा जी को ये आश्वासन दिए कि आप भयभीत मत होइए, इस देश में सरकार की तरफ से या हमारे राजनीतिक दलों की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी जिससे आप पे किसी तरह का हमला हो। ये देखिए, ये भरोसे की बात है, और इसी को हम कहते हैं कि भारतीय राजनीति में नैतिकता और शुचिता थी, जो धीरे धीरे जिसका क्षरण हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी भरोसा दिया इंदिरा जी को कि आप निश्चिंत भाव से इस देश में रहेंगी, आपके खिलाफ न सरकार और कोई भी राजनीतिक दल ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे आपको नुकसान हो। और ये देश जहां एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में अटल जी रहते हैं तो कोई टिप्पणी नहीं करते, और सत्ता पक्ष में नेहरू जी और इंदिरा जी के रहते हुए कभी विपक्ष पे ऐसी टीका टिप्पणी नहीं की जाती। लेकिन उसी देश में, उसी कांग्रेस में हम देखते हैं कि जब 2004 से लेके और 2014 की सरकार थी तो हमारे बड़े ही निर्मल प्रधानमंत्री, बड़े ही सहज प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी से कहलवाया जाता है कि इस देश की सरकारी संपत्ति में पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये कहलाने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर उसके बाद आप देखिए 2007 में मौत का सौदागर कहा जाता है, जिसका आपने जिक्र किया, और फिर लगातार 7 के बाद से और फिर 22-23 तक आप देखिए तो कांग्रेस की तरफ से लगातार ऐसी टिप्पणियां की जाती रही हैं। मेरा कुल मिला के सिर्फ ये कहना है कि क्या जिस शुचिता के को लेके कांग्रेस आगे बढ़ी, क्या उसी शुचिता को लेके वो आगे चल पाएगी? जो राहुल गांधी जी मोहब्बत बांटने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वो राहुल गांधी जी खुद और अपनी ही पार्टी के लोगों को इस तरह की बात करने से क्या रोक पाएंगे? भारतीय राजनीति में हिंसा भड़काई नहीं जाती है, कुछ ऐसे वातावरण तैयार होता है जैसे ये कहा जाए कि मुसलमानों को ये सरकार कुचल डालेगी। फिर इसी कांग्रेस सरकार के शासनकाल में आप जयपुर चिंतन का जिक्र करिए, और जयपुर चिंतन बैठक में भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद का शब्द दिया गया। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जो कहीं ना कहीं जिस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है, वो इस बात को
प्रलोभित करते हैं, यानी हिंसा कहीं किसी को प्रायोजित करके नहीं कराई जाती, एक वातावरण तैयार होता है इससे, और मुझे लगता है वही वातावरण कहीं भारत में निर्मित ना हो जाए, इसकी चिंता जाहिर की गई।